नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल की खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है योग और युवा। दर्शकों, जब भी हम योग की बात करते हैं तो सहज ही हमारे मन में योग की कुछ परिभाषाएं आ जाती हैं। जैसे योग शरीर से मन को, मन से आत्मा को और आत्मा से परमात्मा को मिलाने की साधना है, या फिर अपने आप में युक्त होना ही योग है। इसी संदर्भ में आज से 2000 वर्ष पूर्व ऋषि पतंजलि ने एक बहुत ही सरल और खूबसूरत परिभाषा दी थी। योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन की सारी वृत्तियों से मुक्त होना ही योग है। वैसे तो योग की महत्ता हमारे देशवासियों को, हमारे देश को बहुत ही सदियों से पता है, लेकिन आज इसका बोलबाला विदेशों में भी खूब है। इसी का उदाहरण है हर वर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वैसे तो कहा जाता है कि योग हर आयु वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, एक सुखी और निरोग जीवन जीने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे युवाओं की, हमारे देश के भविष्य की, तो उनके लिए तो योग और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतना तनाव होता है कि उसमें ठहराव लाने के लिए योग के कुछ क्षण ही काफ़ी हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे देश में जब गुरुकुल प्रथा चलती थी तो बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत छोटी उम्र से ही योगाभ्यास कराया जाता था, ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से तो स्वस्थ रहें ही, इसके साथ ही वो आत्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त होकर आगे चल के देश के अच्छे नागरिक बन सकें। तो युवाओं के जीवन में योग का क्या महत्व है, किस तरह से आप योग को अपने जीवन में ला सकते हैं, आइए जानते हैं युवाओं से ही। आपने योग करने की शुरुआत कब से की? बेसिकली मैम, मैं एनरोल हुई हूँ 2021 में मास्टर्स इन योगा स्टडीज़ में, बट उससे पहले ड्यू टू कोविड के दौरान जो है वो मुझे, क्योंकि सब कुछ बंद था तो हमारे पास करने को कुछ था नहीं, मेंटल स्ट्रेस, फिज़िकली कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, तो उसके चलते मैंने जो है वो योग करना स्टार्ट किया और वहाँ से मुझे इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और फिर मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जो है वो मास्टर्स होता है योग सब्जेक्ट में, तो फिर इस तरह से मैं यहाँ पर आई। तो अगर हम बात करें आपकी योग से पहले के जीवन की, जब आपने योग करना शुरू किया उससे पहले के जीवन की, तो वो किस तरह का जीवन आपका था? मैम, जैसे कि मैंने बताया कि योग में आने से पहले, क्योंकि 2 साल कोविड था तो कोविड के दौरान हम सभी घर में बंद थे, तो जो हमारा जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ज़्यादा मतलब आलस से भरा हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं आना जाना था नहीं, तो सोने का कोई टाइम नहीं था, उठने का कोई टाइम नहीं था। तो मैम, मैं कहीं एनरोल्ड भी नहीं थी, तो मतलब मेरे पास कोई ऐसा कोई लक्ष्य भी नहीं था कि मुझे पढ़ाई करनी है, किसी चीज़ की तैयारी करनी है, सुबह उठकर कहीं जाना है। और जो हमारा जो फूड हैबिट्स होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं थी कि कभी खा लिया, कभी देर रात खा रहे, कभी दिन में, कभी भी, मतलब किसी भी चीज़ का कोई टाइम टेबल, कोई रूटीन नहीं था। बट जब से मैम मैं योग में आई हूँ तो सबसे पहले तो है कि सोने और जागने का जो एक टाइम है वो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि सुबह उठने की जो आदत है वो मुझे सबसे बेस्ट जो मुझे यहाँ आने के बाद लगा है वो है कि मुझे सुबह जो उठने की वो जो है बहुत एक अच्छी आदत है। सेकेंडली क्या है मैम, हमने मेरी जो फूड हैबिट है वो बहुत ज़्यादा उसमें सुधार हुआ है, क्योंकि पहले जो है वो मैं बहुत ज़्यादा जंक की तरफ हम बहुत थे कि रेडीमेड फूड मिल जाए, जंक फूड मिल जाए। लेकिन मैम, जब से मैं योग में एनरोल हुई हूँ तो फूड हैबिट्स मेरी बहुत ज़्यादा सुधरी है। जी, यानी कि आप कह रही हैं कि योग ने सिर्फ आपको शारीरिक तौर पर ही स्वस्थ नहीं किया है, बल्कि इसके साथ आपके खान पान की आदतें और जीवन में एक अनुशासन आपके ला दिया है। आपके जीवन में योग का क्या महत्व है? देखिए मैम, अगर बात करें कि योग का मेरे जीवन में, अगर मैं महत्व बताने के लिए अपने आप को प्रेरित करूं तो उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगी कि मैम, योग जो है वो इंसान को बहुत अंदर तक बदल देता है। अगर इंसान योग को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो योग जो है वो पूरी तरह इंसान को बदलने में सामर्थ्य रखता है। योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आज आप जितना भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप की प्रतिभा का प्रदर्शन आपको जहाँ भी करना होता है तो आपका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के टाइम में आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी रहती है और आपके साथ डिवाइनिटी, स्पिरिचुअलिटी जब जुड़ जाती है तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके काम को सार्थक कर देती हैं। जी, देखिए आजकल की जो हमारी जीवन शैली है वो बहुत भाग दौड़ भरी, तनाव भरी हो गई है, तो ऐसे में योग हमारे जीवन में एक स्थिरता लाने का कार्य कैसे कर सकता है? देखिए मैम, जो योग है वो तो स्थिरता लाएगा, लेकिन लाएगा कैसे?
रूल्स नियम बनाने पड़ते हैं ज़िंदगी में जीने के लिए। अगर इंसान उन नियमों के आधार पर चलता है तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकता है। सर्वप्रथम सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना योग में बताया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसी हिसाब से उस व्यक्ति को पॉजिटिव वाइब्स जो एनवायरनमेंट की है वो गैदर होना शुरू हो जाती है। जैसे ही सुबह ही उठते हैं तो सभी जानते हैं कि इतना फ्रेश एयर होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल प्रॉपर उसमें होता है। तो जितना अच्छे से ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे उतनी ही बॉडी आपकी जो है वो आपकी व्याधियों से दूर रहेगी, रोगों से दूर रहेगी। इसलिए सुबह उठ के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, योगासन करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, योग आसन जो हैं उनका सही टेक्निक पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर योगासन को हम गलत तरीके से कर रहे हैं, अगर हमें उनकी टेक्निक नहीं पता तो वो गलत इम्पैक्ट भी ला सकते हैं। जैसे कि अगर फिजिकल एक्सरसाइजेज है, अगर आसन की हम बात करें, वैसे तो महर्षि पतंजलि जी ने बहुत अच्छा अपना योग सूत्र में बताए हुए हैं, अष्टांग नियम के बारे में बताया हुआ है, अष्टांग योग जिनको कहते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक जाना योग का अंतिम बन जाता है। कि योग जो है वो अगर व्यक्ति कोई विशेष पूर्णतः अपने जीवन में योग लेके आता है तो वो समाधि तक जाता है और अल्टीमेट जो है वो मोक्ष प्राप्त करना होता है व्यक्ति का उद्देश्य। लेकिन अब हम इतने सांसारिक लोग हैं और हम इतना कर नहीं सकते कि हाँ हम समाधि तक जाएं, और हमारी बहुत सारी है, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल ह्यूमन बीइंग है, सबके साथ इंटरेक्शन भी करनी पड़ती है। तो उसी हिसाब से अगर हमें अपने जस्ट लाइफस्टाइल को ठीक करना है पहले तो उसमें जो यम है, नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मतलब ये बहुत सारे सब इसके टाइप्स आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम इंसान को ज़्यादा नहीं करना है तो अगर सुबह उठ के वो आसन भी करता है तो आसन में जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, सूक्ष्म व्यायाम हो गए, उनका सही टेक्निक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी बॉडी पे क्या करेगा, बिल्कुल सही इम्पैक्ट लेके आता है। और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम का अभ्यास नित्य कीजिए, सही तरीके से कीजिए। वो आपके बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करने में बिल्कुल हेल्प करता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसी कंसंट्रेशन लगेगी कि आप जो चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 बार आप पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो वो ध्यान आपका ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे जो है वो आप अपनी लाइफ को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जी सकते हो। उसके बाद जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, उस षट क्रियाओं का भी वर्णन किया गया है, षट क्रियाएँ भी अगर कर लेते हो और उसी के अनुरूप आहार लेते हो अपनी ज़िंदगी में, तो हमारा जीवन जो है एक तो रोगों से दूर हो जाएगा, साथ ही साथ हमारी जो मेंटली है, मेंटल पीस बना रहेगा और हम फुल ऑन कंसंट्रेट रहेंगे। और मतलब बेकार की चीज़ें जो हमारे जो अब समाज में फैली हुई हैं कि बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं, बहुत सारी बातें भी, इंसान बेमतलब का उलझ जाता है, उनमें नशों में पड़ जाता है। तो वो चीज़ उससे दूर करने के लिए बहुत सही है, अपने आप पर ध्यान देना है कंपैरेटिवली और चीज़ों पर। तो इससे इंसान जो है वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सकता है। व्यायाम कहते हैं और योग कहते हैं, तो व्यायाम और योग के अंदर क्या अंतर रहता है? मैम, व्यायाम और योग में ऐसा है कि जैसे हम योग में जो हम आसन करते हैं उसमें पहले हम षटक्रियाएँ कराई जाती हैं, जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है बॉडी का। उसके उपरांत हम आसन पे आते हैं जिससे हमारी बॉडी स्टेबल हो, कोई हार्म ना हो। और इसमें हम जैसे आसन करते हैं तो इसमें रेस्ट भी हम साथ साथ में लेते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक नॉर्मल ब्रीदिंग में थकान महसूस नहीं करती। और व्यायाम में ऐसा होता है कि उसमें रिदमिक प्रोसेसेस में हम वर्क करते हैं, जैसे हार्ड एक्सरसाइजेज हो गई और जैसे मशीनों का इसमें ज़्यादातर उपयोग होता है। तो ये जो व्यायाम होता है उसमें बॉडी की जो फिज़िक्स उस पर ज़्यादातर हमारा वो रहता है, स्ट्रेस रहता है। और जो व्यायाम होता है वो ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन पावर हमारी इंक्रीज़ करता है, मेडिटेशन से रिलेटेड इसमें। तो आप योगा तो करते ही होंगे क्योंकि आप योगा डिपार्टमेंट से हैं, तो योगा करने के बाद यानी कि योगा ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाए हैं? योग करने से पहले ऐसा था कि मतलब जो कंसंट्रेशन पावर थी वो कुछ कम थी। मतलब आफ्टर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, जैसे हमारा नेति क्रियाज हैं और जल नेति और शूद्र नेति, इनसे हमारा जो कंसंट्रेशन पावर थी, एकाग्रता थी, स्टडी में बैठने की जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ हुई है बिफोर इससे योग को करने से पहले। यानी कि योगा ने आपके विद्यार्थी जीवन में आपकी बहुत सहायता की है? हम बहुत सहायता की। और जैसे हम पहले कंसंट्रेशन पावर जैसे कुछ याद करते थे वो वैनिश हो जाता था कुछ समय बाद। अब इसमें ऐसा है कि हमारा जो भी हम याद करते हैं वो एक स्टेबल रहता है और मेंटल प्रोसेस भी अच्छा होता है इससे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी फर्स्ट जो क्रियाएँ हैं षट क्रियाओं में, वो नेति है। इसमें हम सूत्र नेति और जल नेति इनका प्रयोग करते हैं। सूत्र नेति में हम नोस्ट्रल के थ्रू एंटर करते हैं और जो मुंह के द्वारा इसको निकाल देते हैं।
तो इससे हमारा जो बेनिफिट होता है उसमें अपर शोल्डर से जो भी रिलेटेड जो अपर रोग हैं उनसे निवारण मिलता है। और इसका जो मेन बेनिफिट टेक्स्ट में लिखा है अकॉर्डिंग टेक्स्ट, तो इसमें जो तीव्र दृष्टि होती है, नेत्र दृष्टि से जो दोष होते हैं उनका निवारण होता है। और दूसरी है जैसे हमारी बस्ती है, तो बस्ती जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन उसकी जो सफाई करती है। और जो नौली है जो राउंड करते हैं अपने इंटेस्टाइन्स को, हमारे जो ये मसल्स होती हैं इनको हम राउंड करते हैं, तो ये हमारे स्टोमक की जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनको रिमूव करता है। और यही जो नौली क्रिया है वो षट क्रियाओं में प्रधान मानी जाती है। और हम धोती खाते हैं, एक कपड़ा उसको खाते हैं और उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं। उससे हमारे टेक्स्ट में 20 प्रकार के कफ दोष उनका निवारण ये करती हैं। और इसके बाद धोती, बस्ती, नेति, त्राटक जो हम एक बिंदु पे कंसंट्रेशन करके कंसंट्रेट करके हम जो भी हमारे नेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज़ करता है। और जो लास्ट क्रिया है वो कपालभाति है। इसमें ये पूरे कपाल का शोधन करती है, इसे नाम से पता लगता है कपालभाति। और ये जो अगर इन षट क्रियाओं का कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे तो और बेनिफिट होगा। ये प्रिवेंशन का काम करता है योग हमें। तो उनमें जो आज की प्रिवेलिंग डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ हो गई और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ओवरऑल जो किसी भी प्रकार की डिसीज़ हैं उनसे वो बचा जा सकता है। और इनको करने से हमारे जो नेक्स्ट प्रैक्टिसेस हैं जैसे आसन्स हैं वो परफेक्ट होते हैं। और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ये हमें फर्स्ट ये शर्त होती है कि पहले आप अपनी बॉडी का शोधन कीजिए, उसके उपरांत आप आसन्स पे आइए। आज हम ध्यान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान हम बेसिकली जो पतंजलि योग सूत्र है उन्होंने क्रिया योग के द्वारा बताया गया है कि कैसे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप आता है तप। तो तप ये नहीं होता कि हम जंगल में जाके या कहीं एकांत जगह जाके हम पेड़ के नीचे बैठ के हम जपते हैं, माला जपते हैं, वही हमारी लाइफ में तप नहीं होता। हमारी लाइफ में तप ये भी होता है कि हम जो हमारे साथ लाइफ में सुख दुख हो रहा होता है उसमें हम एक समान रहते हैं। उसमें हम ये नहीं किया अगर हमें दुख आ रहा है तो कोई उसमें हम बहुत दुखी हो जाए, या सुख आ रहा है तो उसमें हम बहुत खुशी मनाते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। तो वो तप नहीं कहा गया। तब कहा गया है कि जो भी सुख दुख है उसमें एक समान रहना है हमें, वो हमारी लाइफ में तप होता है। उससे हम ध्यान की ओर जा सकते हैं। सेकंड आता है हमारा स्वाध्याय। उसमें हमने खुद को ऑब्जर्व करना है कि हम पूरे दिन क्या एक्टिविटी करते हैं, हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं हमें देखना है। हमें भारी मोह माया में हमें ज़्यादा वो इंक्लूड नहीं होना है। जो भारी वस्तुएं हैं हमें किसी ज़्यादा लगाव नहीं लगाना है। तो हमें खुद पे ध्यान करना है, हमें खुद को जानना है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, खुद लाइफ में आगे हम कैसे बढ़ेंगे, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे ध्यान करना है। तो वो हमें स्वाध्याय से आता है। हमें खुद का स्वाध्याय करना है। हमें भारी जो वस्तुएं हैं उनसे हमें दूर रहना है। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान, जो हमारा लास्ट स्टेप है क्रिया योग का। उसमें जो भी हम कर्म कर रहे होते हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, वो सब हमने ईश्वर को प्रति समर्पित करना है। उसमें हमने ये नहीं रखना है, हमें उससे लगाव नहीं रखना है। जो हमने काम किया उसमें हमने फल की चिंता नहीं करनी है कि हमने किसी का भला किया है या हमने कोई काम किया है तो वो उससे हमें बेनिफिट वापस मिले। हमें ये कामना से हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें जो भी हम काम करते हैं वो हमने भगवान को समर्पित करना है कि जो भी हम काम करते हैं वो जो भी हमारा सुख दुख है वो सब हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो हम इस चीज़ से जो आज की डेली लाइफ है, जो आज का जो हम बिज़ी रहते हैं शेड्यूल में, खुद को हम ध्यान से एकत्रित नहीं कर पाते, तो उस चीज़ के लिए ये क्रिया योग पतंजलि योग सूत्र ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। दर्शकों, प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो हमारे देश में गुरुकुल प्रथा होती थी। यहाँ पे आपको व्यवहारिक ज्ञान तो दिया ही जाता था, इसके साथ ही किस तरह से प्रकृति और वनस्पति से तालमेल बनाकर आगे चलना है ये भी सिखाया जाता था। साथ ही आपके मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान यौगिक क्रियाओं के ज़रिए रखा जाता था। आज आगे बढ़ने की होड़ में हम कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को कहीं पीछे छोड़ आए हैं और आज हमारे समग्र विकास में ये ही एक बाधा बन रही है। तो इस बाधा को दूर करने का एकमात्र उपाय है योग। योग किस तरह से हमारे जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, आइए जानते हैं।
यदि योग की बात करें और वर्तमान समय को समय के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो योग विद्या जो है आज समाज की एक बहुत ही आवश्यक जीवन शैली बन चुकी है, क्योंकि योग विद्या ही व्यक्ति के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके द्वारा हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान होता है। यदि युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए तो यह विद्या और भी कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि आज के यूथ की अगर बात करें तो वह दिन प्रतिदिन जो है पथभ्रष्ट होता जा रहा है, नशे की ओर उसका रुझान बढ़ता जा रहा है तथा इसके साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं आत्मिक विश्वास की कमी और उसके साथ तनाव, अवसाद आदि अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करता जा रहा है। तो उसके लिए योग विद्या ही एकमात्र ऐसी विद्या है जिससे कि युवा वर्ग जो है नशों से दूर रह सकता है तथा जो उनके अंदर जो है एक आत्मविश्वास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। सर, जैसा कि आपने कहा कि आजकल के जो युवा हैं उनकी जीवन शैली बहुत भागदौड़ भरी हो गई है, तो ऐसी भागदौड़ भरी और व्यस्त जीवन शैली में वो योग के लिए कैसे समय निकालें? देखिए मैम, यदि हम पहले की बात करें तो हमारा जो दिनचर्या का जो रहन सहन था वो बहुत व्यवस्थित होता था। परिवार संयुक्त फैमिलियों में रहते थे, सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि परिवारों का काफ़ी आवंटन हो चुका है। एक घर में सिर्फ माता पिता और एक बच्चा ही रहते हैं, और जिसके कारण जो है बच्चों की कहीं ना कहीं देख रेख में भी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे जो है अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, जिसके कारण जो है वो नित्य प्रति जो है ऐसी क्रियाओं में सम्मिलित होना शुरू कर देते हैं जो कि उन्हें जो है पथभ्रष्ट कर देते हैं या दिशाहीन कर देते हैं। जैसे नशों की ओर उनका रुझान बढ़ जाता है और अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाओं में वो संलिप्त हो जाते हैं। उन सभी चीज़ों से बचने का एकमात्र साधन योग विद्या है, क्योंकि योग विद्या व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों को पुष्ट करने वाली विद्या है। और यदि युवा वर्ग की बात करें तो जब वो योग की क्रियाओं में आते हैं तो उनके लिए एक नई चीज़ सीखने के लिए हो जाती है, क्योंकि योग में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके बारे में पूरा समाज हमारा अनभिज्ञ है। जैसे शारीरिक शुद्धि के लिए हमारी षटकर्म आदि की क्रियाएं की जाती हैं, जिसके द्वारा हमारे वात पित्त कफ जो है समवस्था में आते हैं तथा हमारे शरीर में जो भारीपन रहता है, क्योंकि हमारी खान पान में जो अवस्था है जिसके कारण जो है हमारे शरीर अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित होता है। लेकिन जब हम योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे वात पित्त कफ जो है समवस्था में आते हैं, और उनके समवस्था में आने से क्या होता है कि हमारा शरीर सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके साथ साथ आसन और प्राणायाम की क्रियाएं की जाती है। आसन की क्रियाओं को करके जो आज का युवा वर्ग है बड़े उत्साह के साथ करता है। यदि मैं प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करूं तो एक समय था कि प्रदेश विश्वविद्यालय में 79 से योग विषय में जो है पढ़ाई कराई जा रही है, जिसमें जो है 1 वर्ष का डिप्लोमा कराया जाता है तथा 2 साल की मास्टर्स डिग्री करवाई जाती है। तो एक समय था कि योग विषय में जो है पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन यदि आज के समय में बात करें तो कम से कम 30 सीटें इस टाइम मास्टर्स की हैं, लेकिन कम से कम 200 विद्यार्थियों ने जो है योग विषय में MA की डिग्री प्राप्त करने के लिए जो है आवेदन किया है, जिससे यह पता लगता है कि वर्तमान समय में युवाओं का योग की तरफ किस तरह का रुझान है। क्योंकि योग के द्वारा जो है व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम हो जाता है। जैसे आज का युवा वर्ग नशे की ओर है, अब नशे की ओर बढ़ने का मुख्य कारण जो मेरे दृष्टिकोण से है वह कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है, अकेलापन है, तनाव है और कहीं ना कहीं व्यवस्थित जीवन शैली का ना होना है। लेकिन योग क्या करता है, योग व्यक्ति का समग्र विकास करता है, हमें एक सभ्य जीवन शैली देता है, क्योंकि योग में वो सभी यम नियम आदि क्रियाएं हैं, वो योगांक हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को सभ्य और संतुलित बना सकता है। अष्टांग योग की बात करें तो उसमें यम नियम का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे अंदर सदाचार के गुणों का विकास होता है। आसन और प्राणायाम के द्वारा हमारा शरीर पुष्ट होता है तथा हमारे रक्त संबंधित शारीरिक जितनी भी व्याधियाँ हैं वह पूर्ण रूप से दूर होती हैं। उसके साथ हमारे मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हमारे ध्यान आदि की अनेक क्रियाएं हैं तथा कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो है हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि आज का जो युवा है वो आत्मविश्वास की कमी के कारण ही नशे की ओर जो है आकर्षित
नष्ट होता है, क्योंकि नशे के कारण जो है उसे क्षणिक जो है ऐसा लगता है कि मैं ही संपन्न हूँ और मैं ही पूर्ण जो है आत्मविश्वासी हूँ और किसी भी कार्य को करने में सक्षम हूँ। कहीं ना कहीं योग विद्या जो है हमें एक व्यवस्थित जीवन शैली देती है, जिसके कारण व्यक्ति अपना समग्र विकास कर सकता है। सर, आपने अभी बात की कि योग का जो युवाओं के लिए बहुत महत्व है, उनका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आपने साथ ही कहा कि युवा आजकल बहुत डिस्ट्रैक्टेड है और वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें इस योग के प्रति मोटिवेट किस तरह से किया जा सकता है? इसके लिए मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूँगा कि योग शिक्षा को स्थायी विषय के रूप में स्कूल और कॉलेज में लागू करना चाहिए, ताकि बच्चों को बचपन से ही जो है योग की ओर उनका रुझान बढ़े और नित्य प्रति जो है यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे कि उनमें जो है उनकी कहीं ना कहीं उनकी स्मरण शक्ति का भी विकास होगा और उनका योग की क्रियाओं की तरफ रुझान भी बढ़ेगा। सर, आप बात कर रहे हैं योग की क्रियाओं और योग के नियम के बारे में, तो अगर हमारे दर्शक जो इसके बारे में समझना चाहें तो आम भाषा में उन्हें आप किस तरह से समझाएंगे? देखिए, योग के अंतर्गत हमारे अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियमों का प्रावधान किया गया है। महर्षि पतंजलि ने इन यमों को महाव्रत का नाम भी दिया है। यह प्रत्येक प्राणी के लिए इनका पालन पोषण करना, इनका पालन करना अति अनिवार्य है। इसमें जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य आते हैं। इनका पालन जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यदि आज के समय में युवा वर्ग को, बच्चों को स्कूली शिक्षा से ही इन यम नियमों के पालन के विषय में जो है जागरूक किया जाए, तो वो एक सभ्य जीवन शैली को अपना सकते हैं। तथा इसके साथ साथ पतंजलि ने इसमें यम नियमों के पालन में यदि किसी भी तरह का व्यवधान आए या कोई बाधा आए, तो उसके लिए प्रतिपक्षी विचारों को धारण करने का भी निर्देश दिया है। कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति आपके मन में जो है हिंसा का भाव पैदा कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें जो है उसके प्रतिपक्षी विचारों के अनुसार जो है उस हिंसा को जो है अहिंसा में परिवर्तित कर सके। योग एक बहुत ही अनुशासित विद्या है, एक बहुत ही अनुशासित साधना है। अगर इसे सही तरीके से ना किया जाए तो इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो योग में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही अनुशासित रूप से करनी चाहिए? योग विद्या का अनुसरण करने के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षित योग शिक्षक का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि योग में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो एक मार्गदर्शक या शिक्षक के बिना निर्देशन के पूर्ण नहीं हो सकती है। उसमें उल्टा नुकसान होने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि जैसे इसमें षटकर्म की क्रियाएं हैं, जिसमें हम वस्त्र धोती का उपयोग करते हैं, दंड धोती का उपयोग करते हैं, और अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं जिनके लिए जो हमें योग निर्देशक की आवश्यकता अति आवश्यक है, क्योंकि उसके निर्देशन में ही करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त यदि हम प्राणायाम की बात करें, हमें कब सांस को भरना है, कब रोकना है, कब छोड़ना है, कौन सी क्रियाओं को किस प्रकार से पूर्ण करना है, इसके लिए हमें एक प्रशिक्षित योग शिक्षक की आवश्यकता होती है। और सर्वप्रथम हमें एक प्रशिक्षित योग शिक्षक के समक्ष ही जो है योगाभ्यास करना चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत से आप भी जान गए होंगे कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, खासकर युवाओं के लिए, जिनकी भाग-दौड़ भरी, व्यस्तता से भरी जिंदगी में अगर वो स्थिरता चाहते हैं तो उन्हें योग अभ्यास का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर रोग मुक्त रहने की है चाहत, तो रोज़ योग को बनाओ अपनी आदत।